नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। आज दिवाली का दिन है और भाजपा में कई दिग्गज नेता जो है वो रोज यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आज हम भी एक दिग्गज नेता ताराचंद जी जैन के पास आए, शहर विधायक ताराचंद जी जैन। सबसे पहले तो दीपावली की राम राम आपको। हार्दिक दीपावली की आप अलवेला जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी उत्तरोत्तर आपका चैनल प्रकृति की ओर बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। जी, आज पटाखा फोड़ दो कुछ बढ़ जाएगा मेरा भी चैनल। निवेदन ये था कि भाई काफी दिनों से जो एक पारस जी का एक बयान काफी सुर्खियों में चल रहा है कि भाई एलिवेटेड रोड जो है सिर्फ 20% लोगों के काम आएगी। और आपका अगर देखा जाए तो अब तक के कार्यकाल में एक सपना जो आपने विजन जो उदयपुर को दिया एलिवेटेड रोड का, क्या वाकई में एलिवेटेड रोड 20% लोगों की काम आएगी? ऐसा है कि मुझे किसने क्या कहा हम्म। इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, जी लेकिन मैं ये बात आपको निश्चित रूप से कहूँगा कि इसके प्रोसेस में वर्षों लगते हैं। जी कितने परसेंट ट्रैफिक एलिवेटेड रोड से जाएगा? जी मुझे जहाँ तक जानकारी है, 40 से 45% जी। ट्रैफिक सर्वे होता है। उस चौराहे पे खड़े होते हैं सर्वे एजेंसी के लोग, आपको कहाँ जाना है, हम्म कहाँ तक पहुंचे, तो उधर से आने वाले सबका सर्वे होकर हम्म इस रेलवे स्टेशन लेकर अपने बंसी पान कलेक्टर निवास तक हम्म वहां जाने वाले ट्रैफिक वालों का हर एक का एक सर्वे होता है, और सर्वे के बाद सर्वे एजेंसी इस बात को तस्दीक करती है हम्म कि इतने परसेंट हम्म लोग इस एलिवेटेड रोड पर गुजरेंगे। हम्म। और उपयुक्त अगर उसके ऊपर ट्रैफिक होता है तभी ये सर्वे की प्रक्रिया के बाद ये एलिवेटेड रोड बनता है। जी, तो तो मतलब 20% लोगों का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सर्वे वालों ने जो नतीजा दिया उस आधार पर ही आपने बनाई। यूडीए ने पहले सर्वे किया था, हम्म 10 साल पहले का ही ये सर्वे था, उसमें भी 40-45% लोग मानते थे। हम्म अब फिर नगर निगम ने और सर्वे किया, हम्म उसके अंदर भी यही हालत हुई। और मैं तो इसका जवाब हम्म ठीक आज से 15 महीने बाद, 16 महीने बाद, हम्म जिस दिन इसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा हम्म। उस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा। और वो कागज यूडीए वाला कागज पारस जी तक पहुंचा नहीं दिखे अभी ऐसा कागज पहुंचा कि नहीं तक। पहुंचा, जी पर मेरा ऐसा भरोसा है जी कि वो वर्षों से जी नगर निगम में 20 वर्ष से पार्षद रहे हैं, जी उप महापौर रहे हैं, तो उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि भाई गुलाब जी थे तब तक तो पार्टी के अंदर चलो बर्तन अंदर बज रहे थे, किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। पर अब तो क्या बर्तन एक दूसरे के ऊपर फेंकने का सिलसिला चालू हो गया है। कोई नेता गुलाब जी के बर्थडे को राम रसोड़ा तक कहते हैं। कोई जो है, आज गजपाल जी का भी बर्थडे था तो उन्होंने भी बिल्कुल अपना बर्थडे और जो साथ में भाजपा का जो कार्यक्रम था स्नेह मिलन का, वो भी आज ही आयोजित हो गया। ये सारी चीजें जो हो रही है ये कितनी घातक है पार्टी के लिए, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, हर चीज को बड़ी बारीकी से महसूस कर रहे हैं आप। ऐसा है कि हर एक आदमी को अपना जन्मदिन मनाने का अधिकार है, वो बहुत बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करने का अधिकार है। हम्म मैंने स्वयं ने, जिन लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया उनको मैंने कहा भी सही, हम्म क्योंकि देखो, पार्टी की व्यवस्था के अंदर पार्टी की दिवाली मिलन हो हम्म या पिकनिक हो, हम्म ये व्यक्ति अपने नाम से, हम्म भले ताराचंद जैन हो, भले फूल सिंह जी हो, भले गजपाल सिंह जी हो, पारस जी हो, वो पार्टी के नाम से लोगों की टिप्पणी करेगा, हम्म अपने नाम से करे, कोई हम्म तकलीफ हम्म नहीं। मेरा जन्मदिन है हम्म 10 दिन बाद, हम्म मैं उस दिन कोई शहर जिले की बैठक में बुलाऊंगा, शहर का पिकनिक मनाऊंगा। मेरा जन्मदिन है, हम्म। आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ, जिसको ठीक लगे वो आगे। जी। आपने 40 साल में कभी ऐसा सुना हो हम्म कि बर्थडे के नाम से किसी की पिकनिक हुई हो, हम्म किसी की जन्मदिन मनाया हो? हम्म ऐसा कभी कभी हुआ है, हम्म कभी कभी, हम्म कि पार्टी की बैठक के अंदर हम्म उसी दिन किसी बड़े नेता का जन्मदिन होता था, वो पहले नहीं कहा जाता था। हम्म जब वो बर्थडे उस दिन की कार्यक्रम पूरा समाप्त होने के बाद हम्म वो व्यक्ति, पार्टी का जो भी उस कार्यक्रम का प्रमुख होता था, वो ये कहता था हम्म कि देखो, आज हमारे लिए खुशी का विषय है हम्म कि आज का भोजन
आज का भोजन इन महानुभाव के जन्मदिन के ऊपर इनके इस खुशी के माहौल के लिए इनकी तरफ से हो रहा है। कब? लास्ट में। लास्ट में उनको नाम से नहीं बुलाया जाता था, वो हाँ। घोषणा करता था ये पार्टी की आस्था की परिपाटी है। मुझे एक भी उदाहरण ऐसा पता अच्छा, नहीं। नई परिपाटी बन रही, वही तो चिंताजनक है ना पार्टी के लिए। आगामी चुनाव सर पर है, निगम के अरे चुनाव ऐसा सर है क्या? पर है। ऐसा है कोई? ऐसा बादशाह को है कायम वापस रख पाएंगे क्या? ऐसा मेरा ठीक कहना है। हो सकता है उनको नई ये परिपाटी का उनको ध्यान नहीं हो गया। हम्म। मैंने उनको बताया, मैं और बताऊंगा उनको हम्म। क्या हर महीने पार्टी के 12 मंडल है। हम्म। 12 मंडल के मंडल अध्यक्ष कहेंगे कि साहब मेरा मंडल है, पूर्व मंडल अध्यक्ष कहेगा भाई इन्होंने इनका जन्मदिन पार्टी की आ, उस बैठक नया के नाम मिलन में। कर दी। जैसा हम्म। पार्टी की व्यवस्था में नहीं है। उनको अधिकार है शाम को करें, हम्म। दूसरे दिन अच्छा करें। चलो, उन्हें तो नॉलेज में नहीं था, वो तो चंद्रगुप्त है, पर उनके जो चाणक्य हैं उन्हें तो सारी चीजें मालूम कौन थी। चाणक्य? मैं जानता हूँ पता नहीं। प्रमोद जी आपके खासम खास मित्र, ऐसा है, देखो भारत बात जी तो आपके सुनो। खासम खास मित्र। मुझे तो किस हम्म। चाणक्य ने सलाह दी क्या दी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने तो जो पार्टी की परंपराएं बनी हुई है, जी। आपने कभी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने उसके जन्मदिन के ऊपर पार्टी की कोई कोर कमेटी की मीटिंग रख ली हो, कोई प्रदेश की मीटिंग रख ली हो। रखी होगी तो शाम को जी। वो कह देंगे आज प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन। ऐसा हुआ नहीं हम्म। वैसे कभी। जी। पार्टी के इन नेता का जन्मदिन है, इनका भोजन वहाँ है, आप चलिए, सभी को ये एक निमंत्रण है। एक और प्रश्न जो है वो बड़ा कभी आधा ही फूटा है। एक प्रश्न और है कि भाई आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं नुस्ख आपकी पार्टी के लोग निकाल रहे हैं, विपक्ष को तो भूमिका अदा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपने बोतल नहीं खोला शक्तिनगर का, उसका भी विरोध हो गया। किस बात का विरोध हुआ? उन्होंने कहा ये बोतल नेक खोल के और यहाँ का दबाव बढ़ा दिया है। किसने? पब्लिक ने नहीं कहा। शक्तिनगर के व्यापारी काफी रोष है, ऐसा भारत जी है, ने कहा ऐसा। ऐसा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन बॉटल ने पहली बात तो वो स्वरूप महापौर थे हम्म। जिसमें ये बॉटल ने खोला। हम्म। मैं तो था नहीं। हम्म। मेरी बात सुनो, महापौर जी दोनों पास के कमरे में बैठते थे। हम्म। ये तो महापौर है, दोनों महापौर। हम्म। और रहा सवाल हम्म। कि जिन लोगों ने मकान दिए, हम्म। उसके अंदर जमीन दी है, हम्म। उन्होंने सर्च दी है। जी। विरोध होता तो ना के देते, सही। इक्विजेशन तो नहीं किए। जी। अब सोचना, जी। अभी भी जब उनको मिलनी है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी। तो फाइल इतनी बिगड़ी हुई, मुझे साल भर सुधारने में लग गया। जी। तो उन्होंने सर्च दी है, वो कह जी। रहा हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र पे आवागमन बढ़ेगा। पूरा दबाव इस कलेक्टर अपना हॉस्पिटल कोर्ट चौराहे से लेकर सूरजपुर तक एक ही रोड के ऊपर दबाव है। तो थोड़ा बहुत दबाव स्टेट शास्त्री सर्कल से लेकर ये हम्म। जो अपने मेवाड़ मोटर्स हम्म। तक एक अल्टरनेट रोड भी जाएगा, जी। तो दबाव तो घटेगा। विरोध की बात होगा। अच्छा, अब एक चीज और कि शायद आप उस समय जिला अध्यक्ष रहे होंगे जिस समय ये हिरण मंगरी की रोड बन रही थी। तब ना तत्कालीन महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी थे, और साथ ही में पारस जी जो थे वो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। वो जिस समिति के अध्यक्ष थे उन्हीं के दौरान ये निर्माण हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये 34 करोड़ रुपए जो है ये जनता के व्यर्थ चले गए। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा मेरा आप ठीक ही है की ना, आप पार्टी के सुनो। कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं उस पर। ऐसा है कि जिन्होंने गलत कहा हम्म। उनके समय में हुआ, उसका उत्तर वही ज्यादा बढ़िया दे सकते हैं। अरे पर ये तो एक पार्टी की साख पर सवाल उठना हो गया ना, मैं क्या बार कर रहा बार हूँ, पार्टी के कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो आप एक सीनियर लीडर है पार्टी मैं के, और आपको आज की कह रहा तारीख में हूँ। मुखौटा है उदयपुर शहर का। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा है कि ये केंद्र की योजना के तहत स्मार्ट सिटी की योजना में बना है। ये बात सही है कि उसके अंदर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को बनाया, हम्म। मैं तो फिर भी उनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हम्म। हूँ। इसलिए करता हूँ वो पूरा ड्राफ्टिंग दिल्ली से ही बन के आता है। हम्म। केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार करती है, तो ये काम करना है, ऐसा करना है। हम्म। तो उस समय उनका हुआ। अब इनको ये जरूरी है कि उसमें उसमें कुछ खामियां लग रही है, हम्म। तो इनको पहल करके उसको ठीक करवाना था। हम्म। हाँ, उसके बाद 5 साल रहे ना ये उप हाँ, महापौर। मैं कह रहा हूँ उनको मान लो उनको लगता है गलतियां हुई है। हम्म। और देखो, हर काम को अच्छे को करेंगे तो हो सकता है
80% ठीक होगा, 90% ठीक होगा, 10% गलतियां रहती है, अब स्वाभाविक प्रक्रिया का बात तो मतलब भाजपा में ये छींटा कसी का जो दौर चल रहा है ये थमेगा कब? है। मैंने तो कोई झिटक किसी की आप एक दिन बता दो, भाई अरे पर ये बार लाइन बार बोला आपको हो। यूं वो नहीं करते हैं कि बार बार सिजाने की कोशिश कर रहे हैं? मेवाड़ी में मैं गए हो तो आपने? देखो आपको बोला, ना तो पहले कभी चीजा, ना आज चीजूंगा, ना आगे चीजूंगा, जो चीज रहे हैं उनके ही पूछो। जी। मैं तो एक दिन भी चीजूंगा नहीं। चलिए आप शहरवासियों को एक बार दीपावली के पावन पर्व की बधाई दे दीजिए आप। आज अलवेला यूट्यूब के सभी के माध्यम से सभी उदयपुर शहरवासियों को यह दीपावली का पावन वर्ष राजस्थान में, देश में और उदयपुर को खुशहाली लेकर आया है। हम देख रहे हैं कि आज उदयपुर शहर के अंदर सब तरफ से टूरिस्टों की बू आ रही है, जी। चारों तरफ। सवेरे पहला फोन मेरे पास आया कि साहब वहाँ गाड़ियाँ ही नहीं है, जो एक देवी समाज की जगह चीज की उसको हम्म, 4 दिन के लिए खुलवा। जी। ऐसी सभी जगह आई है। हम्म, इसके पीछे देश के अंदर जिस तरह से जीएसटी के अंदर छूट मिली है, हम्म, होटलों के अंदर राहत मिली है, हम्म, देश के अंदर आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है, उसी का परिणाम है कि हर देशवासी खुश है और सुखद जिंदगी जी रहा है। ये सभी सुखद जिंदगी जिए ऐसी सुख। ठीक। तो ये थे ताराचंद जी जैन जिन्होंने यहाँ पर सभी के सुखद जिंदगी जीने की मंगल कामना करी और इन्होंने साफ कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं छीन रहा हूँ, चाहे कोई कितनी भी छीटाकशी करे। और कभी इनकी तरफ से इन्होंने कहा कि मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। जिन्होंने निर्माण करा है और जो उसकी खामी निकाल रहे हैं वही उसका उत्तर यहाँ पर अच्छी तरह दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।